देखिए, आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आपका एग्ज़ाम है और अगर आप कुछ नहीं पढ़े हैं तो अभी एक ही वीडियो देखने के बाद आपको 80% जो जीके के क्वेश्चन हैं वो आप सॉल्व कर पाएंगे। समझे कि नहीं? तो मात्र एक वीडियो देखने से ही, क्योंकि इसमें बिहार जीके से संबंधित वो सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो बिहार के किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी अगर पढ़ाई नहीं किए हैं मन लगाकर तो आप सभी इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल रहेगा और एग्ज़ाम की दृष्टि से ही यह मैराथन क्लास आपको लेकर आए हैं ताकि सभी एक ही वीडियो में टॉपिक को कवर कर लिया जाए। इसमें बिहार जीके से संबंधित सल्तनत काल से मुगल काल हो गया, आपका चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, समुद्रगुप्त हो गया, सभी क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में देखने को मिल जाएगा। बिहार का जियोग्राफी से लेकर इकोनॉमिक्स तक सभी क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो आप सभी इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। और इसके पहले हम लोगों ने 1000 MCQ का क्वेश्चन भी किया है। अगर आप 1000 MCQ के क्वेश्चन वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि वो भी वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और 4-5 वीडियो जो एग्ज़ाम से पहले हम बनाए हैं, अगर उस वीडियो को देख लेते हैं और अगर आपकी तैयारी एकदम शून्य है तो आप बिल्कुल एग्ज़ाम में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, यह हम दावे के साथ कह सकते हैं। सभी क्वेश्चन व लीनियर फॉर्म में होंगे तो आप सभी इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। और जो लोग PDF लेना चाहते हैं, PDF टेलीग्राम पर दे दिया जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और PDF आप लोग ले लीजिएगा। तो PDF लेना है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। और चलिए अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बाहरिस्ताने गैबी किसकी रचना है? मिर्जा नाथन की। प्राचीन पाटलिपुत्र के संबंध में जानकारी के स्रोत हैं भगवान वशेष, यात्रा वृत्तांत, धार्मिक ग्रंथ। अशोक का लघु शिलालेख प्राप्त हुआ है सासाराम से। बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की भाषा है प्राकृत है। बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि कौन सी है? ब्राह्मणी है। मिरतुल अहवाल किसकी रचना है? मुल्ला बहानी का। मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के स्रोत में महत्वपूर्ण है कृतिलता, कृति पताका और वर्ण रत्नाकर। नेक्स्ट देख लीजिए 8 नंबर। बिहार के धातु प्रस्तरंगीन अवशेष मिले चिरांद छपरा से, चेचर वैशाली से, सोनपुर और मनेर से। बिहार के गया जिले के अपशब्द से प्राप्त अभिलेख में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो परवर्ती गुप्त वंश के। बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देव बनार्क का लेख तथा शाहपुर, पटना एवं मंदर बांका से प्राप्त लेखों में जानकारी मिलती है परवर्ती गुप्त वंश के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न 11 नंबर देखिए कि पाल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है तो देवपाल के मुंगेर अभिलेख से, नारायण पाल का भागलपुर ताम्रपत्रा अभिलेख से, माहीपाल प्रथम के नालंदा एवं मुजफ्फरपुर अभिलेख से। देखिए, वीडियो बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन अगर आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा और आप एग्ज़ाम में अच्छा प्रदर्शन कर पाइएगा। नहीं तो एक वीडियो से दूसरे वीडियो पर जाना है तो अलग बात है। कोई नहीं है जो आपको MCQ क्वेश्चन करवा रहा होगा, यूट्यूब पर पूरा देख लीजिएगा। समझे कि नहीं? तो 12 का देख लीजिए। बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत है अथर्ववेद है। बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है अगुंतर निकाय से। नालंदा के सरायटीला में उत्खनन से प्राप्त हुआ पालकाल का बौद्ध विहार। बौद्ध साहित्य विनय पिटक एवं दीघ निकाय से जानकारी मिलती है मगध के राजतंत्र एवं वैशाली के गणतंत्रों के बारे में, यानी मौर्योत्तर बिहार के बारे में। बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाने वाला तथा कई प्राचीन स्थलों की खोज करने वाला पुरातत्ववेत्ता थे कनिंघम थे। नालंदा में स्थित बड़गांव यानी नालंदा महाविहार का पता किसने लगाया? कनिंघम ने लगाया। पुरातत्ववेत्ता कनिंघम ने बिहार में खोज की केसरिया स्तूप की जो चंपारण में है। लौरिया अरेराज का अशोक स्तंभ, बसार के अवशेषों के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल। आगे देखिए 19 नंबर कि विदेह के राजा जनक ने निष्क या सुवर्ण या सतनाम उपहार में दिए, यह कहाँ वर्णित है? तो बृहदारण्यक के उपनिषद में वर्णित है कि विदेह के राजा जनक ने निषक या स्वर्ण जो था या सतनाम उपहार में दिए थे। यह बृहदारण्यक में उपनिषद में वर्णित है। आगे देखिए बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषीय अभिलेख किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है?
तो शेरशाह से संबंधित है। वह पहला मुगल शासक कौन था जिसके अभिलेख बिहार में मिले हैं? अकबर है। बौद्ध धार्मिक साहित्य में कौन ग्रंथ प्राचीन बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी का स्रोत है? दीघ निकाय है। आगे देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर है 23 नंबर कि सियर उल मुताखरीन की रचना किसने की? गुलाम हुसैन तबतबई ने। मुल्ला बहानी यात्री थे ईरान के। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? राजनीतिक नीतियाँ। राजनीतिक रत्नाकर पुस्तक के लेखक कौन है? चंदेश्वर हैं। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? शासन काल के सिद्धांत और अभ्यास से संबंधित है। उद्वंत प्रकाश के लेखक है। मौलिक कवि उद्वंत प्रकाश के लेखक है। मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य प्राप्त हुए पाटलिपुत्र से, बराबर से, राजगृह से। बिहार पर गढ़वालों के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है मनेर ताम्रपत्र से। बिहार के किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए थे? तुगलक वंश के। बिहार के किस क्षेत्र के संबंध में बसाती नूल उनसे एक मूल्यवान स्रोत था? तिरहुत। नेक्स्ट 33 नंबर है कि बिहार आने वाले महत्वपूर्ण चीन यात्री का नाम क्या है? फाहियान है, वेनचांग है और इत्तीसंग है। अपसढ़ से प्राप्त एक मंदिर का भगावना अवशेष प्राप्त हुआ। इसके दीवारों पर कथा दृश्य अंकित है, तो यह रामायण के कथा दृश्य अंकित है। आगे देखिए, बिहार के पूर्व ऐतिहासिक काल का आरंभ कब हुआ? 4000 ईसा पूर्व। बिहार में आदि मानव के निवास के प्रारंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? मुंगेर एवं नालंदा से। बिहार में आदि मानव की उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किस युग के हैं? पूर्व प्रस्तर युग के। बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य मिले हैं मुंगेर से। बिहार में चिरांद एवं चेचर से किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? नव प्रस्तर युग के। बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? चिरांद से, चेचर से, सोनपुर और मनेर से। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ था? लगभग 800 ईसा पूर्व में। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था लोहे का उपयोग। श्रुति तथा किंवदंती के अनुसार महाभारत युद्ध के समय बिहार के में मुख्य राज्य कौन था? मगध, विदेह, अंग, लिच्छवी। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विदेह राजा में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य विवरण मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में। बिहार का कौन सा प्राचीन राज्य आरंभ में बहुत दिनों तक आर्यावर्त के बाहर था तथा अनार्य जाति के लोग का आवास स्थल रहा था? मगध। बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र कौन सा था? विदेह था। अथर्ववेद में वात्रीय शब्द का प्रयोग किस राज्य के लोगों के लिए किया गया है? मगध के। बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य है? विदेह है। नेक्स्ट प्रश्न 49 नंबर देख लीजिए, बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना से मिलती है? शतपथ ब्राह्मण से। अंग महाजनपद की राजधानी थी चंपा थी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। इनमें कितने महाजनपद वर्तमान में बिहार क्षेत्र में स्थित है? तो 3 महाजनपद हैं। आगे देखिए, बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित हुई? भागलपुर एवं मुंगेर में। बिहार के पटना तथा गया का जिला किस महाजनपद में सम्मिलित था? मगध में। मगध महाजनपद की राजधानी थी गिरिब्रज थी। मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती है? चंपा नदी पृथक करती है। आगे देखिए, बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? वजीज। वजीज संघ की राजधानी कहाँ थी? वैशाली। बिहार के भागों में स्थित कौन सा महाजनपद में गणतंत्र था? वजीज। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? वैशाली में थी। 60 नंबर प्रश्न देखिए कि मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? गिरिब्रज। प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में एक था अंग। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडलग्राम कश्मीर में हुआ था। महावीर के जन्म स्थल कुंडग्राम बिहार के किस जिले में है? वैशाली में है। कुंडग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ था, कश्मीर मैंने बोल दिया। आगे देखिए 64 नंबर, महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ का संबंध था वजीद संघ से। महावीर स्वामी की माता त्रिशला राजकुमारी थी लिच्छवी की। महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश दिया था पावापुरी में। महावीर की मृत्यु हुई थी पावापुरी में।
प्रथम जैन संगति का आयोजन हुआ था पाटलिपुत्र में अजातशत्रु के शासनकाल में। प्रथम जैन संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ? सॉरी, अजातशत्रु नहीं, यहाँ जैन संगति पूछ रहा है, हम बौद्ध संगति की बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन फिर से करेंगे, प्रथम जैन संगति का आयोजन कब हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। और 69 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम जैन संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रथम जैन संगति की अध्यक्षता किसने की? स्थूलभद्र ने की। प्रथम जैन संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसमें कार्य हुए जैन धर्म ग्रंथों के महत्वपूर्ण 12 अंगों का प्रणयन किया गया एवं जैन धर्म के 2 भागों में बांटा गया, श्वेतांबर एवं दिगंबर में विभाजन हुआ। आगे देखिए 72 नंबर की जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर वसुपूज्य की जन्मस्थली थी चंपा थी। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम गए थे वैशाली के समीप अलार कलार के आश्रम में। गौतम बुद्ध को कहाँ कौंडिन्य और 5 ब्राह्मण मिले? बोध गया में। गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई? निरंजना नदी के किनारे। आगे देखिए राजगृह में आयोजित प्रथम बौद्ध संगति में कौन सा कार्य हुए? युद्ध की शिक्षाओं का संकलन संतु अशुत और विनय पिटक में हुआ। आगे देखिए 77 नंबर क्वेश्चन, देखिए धीरे धीरे करवा रहे हैं क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए, फास्ट से नहीं होगा। किस नगर से महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा? बोध गया राजगीर वैशाली। महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विनाश के कारण की भविष्यवाणी की थी, उनमें सम्मिलित थी बारह अग्नि आंतरिक कला। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म हुआ था नालंदा में। प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत और विकास का श्रेय दिया जाता है मगध में। मगध राज्य की प्रारंभिक राजधानी थी गिरिब्रज थी। महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश था बृहदर था। मगध जनपद का संस्थापक था बिंबिसार था। बिंबिसार एवं अजातशत्रु किस वंश के थे? हर्यक वंश के थे। मगध साम्राज्य का उत्कृष्ट प्रारंभ हुआ बिंबिसार के शासनकाल में। बिंबिसार ने किस राजकुमारी के साथ विवाह किया था? कौशल देवी, चेलाना और खेमा। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता? तो अंग जीता। हर्यक वंश का दूसरा शासक कौन था? अजातशत्रु था। राजगीर में दुर्गा तथा स्तूप की स्थापना मगध के किस शासक ने की? अजातशत्रु। अजातशत्रु के साथ प्रेम संबंध के लिए चर्चित नर्तकी आम्रपाली कहाँ की थी? वैशाली की थी। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कृष्ट किस शताब्दी में हुआ था? ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में। 93 नंबर है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? उदयन ने की थी। किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया? उदयन ने। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक था। हर्यक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश को सत्ता स्थापित हुआ? शिशुनाग वंश को। आगे देखिए 97 नंबर की सर्वप्रथम मगध के किस शासक ने गिरिब्रज के अतिरिक्त वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाया? तो शिशुनाग वंश। किस शासक ने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया और तब से मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र ही रही? कलाशोक। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ? कलाशोक के शासनकाल में हुआ। आगे देखिए 100 नंबर क्वेश्चन की द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? साब कमीर ने। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मानंद था। मगध के किस शासक को कली का अंश, परशुराम अवतार, क्षत्रियों का नाशक, सर्वक छत्रांक, एकक्षक और एकराट कहा जाता था? तो महापदानंद को। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? मुंड था। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ। 106 नंबर प्रश्न देख लीजिए। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? राजगृह में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की? महाकश्यप ने की। मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किया गया? महापदानंद ने। किस राजा के द्वारा पाटलिपुत्र बसाया गया? उदयन राजा के द्वारा। मगध के शासक अजातशत्रु ने किसके आक्रमण के प्रतिरोध में गंगा और सोन के संगम पर अवस्थित पाटली ग्राम को सुरक्षित तथा किलों को सुसज्जित किया, जो आगे चलकर क्या कहलाए? तो वैशाली के ब्रिजियों के। आगे देखिए 111 नंबर मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। मौर्य समाज की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी।
चंद्रगुप्त मौर्य ने बागध की सत्ता किसकी सहायता से प्राप्त की? चाणक्य की। मौर्य समाज की स्थापना 320 ईसा पूर्व में हुई थी। यूनानी दूत मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के। आगे देखिए 116 नंबर की मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन कब हुआ? 315 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक कौन था? सेल्यूकस निकोटर था। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? चाणक्य था। किससे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? यूनानियों से। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है? इंडिका। 121 नंबर देखिए नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मौर्य। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? इंडिका था। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? कौटिल्य थे। पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है? मेगास्थनीज। चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक कौन था? तीवर था। किस मौर्य शासक के दरबार में अजाविक भविष्यवक्ता पिंगलवत्स रहता था? बिंदुसार। अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख मिलता है? शिलालेख 13 में। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? अशोक के शासनकाल में। तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की? मोगलीपुत्र तीस ने। और तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ? पाटलिपुत्र में हुआ। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ? 251 ईसा पूर्व में हुआ। किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की? अशोक ने। किस युद्ध में हुए भारी तबाही तथा जान माल की हानि को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उसने युद्ध नीति त्याग कर धम्म नीति की स्थापना की? तो एक कलिंग के युद्ध। अशोक का धम्म था नैतिक आचार संहिता। अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम किस जगह की यात्रा किया? बोध गया। अशोक के स्तंभ लेख बिहार के किस जिले से प्राप्त हुए? तो चंपारण जिले से प्राप्त हुए। अब 137 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में 5 प्रांत का उल्लेख मिलता है। प्राची या प्राची प्रांत की राजधानी थी पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रासाद स्थित है कुम्हरार में। चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रासाद के बारे में किसने कहा कि यह प्रासाद मानव कृत्य नहीं है वरना देव द्वारा निर्मित है? फाहियान ने। गया के समीप नागार्जुनी की पहाड़िया में प्रसिद्ध गोपी गुफा का निर्माण किसने करवाया? दशरथ ने करवाया। बिहार के किस स्थान से मौर्य काल में बने जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा प्राप्त हुई? लोहनीपुर। पाटलिपुत्र के नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन किया मेगास्थनीज ने। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसके शासनकाल में मिस्र के राजा फिलाडेल्फस ने डियानिसियस नामक राजदूत को पाटलिपुत्र भेजा था? बिंदुसार। यूनानी डिमोलोकिस का आगमन मगध के किस शासक के दरबार में हुआ? बिंदुसार। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? आजीविकों ने। क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे देखिए कि मौर्य काल में पाटलिपुत्र का प्रशासन 30 नागरिकों की सभा संचालित करती थी जो 5-5 सदस्यों की 6 समितियों में संगठित थी। यह कथन किसका है? मेगास्थनीज का। धम्म महामत के कार्य क्या थे? जन कल्याण के उपाय, लोगों के बीच दान वितरण, धम्म नीति या क्रियान्वयन। मौर्यकालीन प्रशासन में राजू कौन था? न्यायिक अधिकारी, सैनिक अधिकारी, कर वसूलने वाले अधिकारी। 150 नंबर क्वेश्चन देखिए कि अशोक की धम्म नीति की जानकारी मिलती है द्वितीय स्तंभ से, 7वें शिलालेख से और 12वें शिलालेख से। मौर्य साम्राज्य के उपरांत मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? शुंग वंश का। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र था। किस शुंग शासक ने पाटलिपुत्र में स्थित कुकुटराम विहार को 3 बार नष्ट करवाने का प्रयत्न किया? तब पुष्यमित्र। 154 देखिए पाटलिपुत्र पर यवन डेमोट्रियस का आक्रमण किस वंश के शासक के समय हुआ? शुंग वंश। पाटलिपुत्र पर ड्रेमेटियस का आक्रमण हुआ था 185 ईसा पूर्व में। शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? कान्व वंश। कान्व वंश की सत्ता समाप्त किसने की? आंध्र सातवाहनों ने। शुंग कला के उत्कृष्ट नमूने बिहार के किस स्थान से प्राप्त होते हैं? तो बोध गया से। मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम है तो सबसे पहले हर्यक, उसके बाद शिशुनाम, उसके बाद नंद, उसके बाद मौर्य, उसके बाद शुंग, उसके बाद कान्व। कान्व वंश की राजधानी थी पाटलिपुत्र में। कलिंग नरेश खारवेल ने कहाँ से कीमती उपहार प्राप्त किए? औंग और मगध से। गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में। आगे देखिए चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक हुआ था पाटलिपुत्र में। किस शासक ने वैशाली के
लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था चंद्रगुप्त प्रथम। किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दोहित्र कहा? समुद्रगुप्त ने। गुप्त साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना के युग क्या था? गुप्त था। बोध गया के महाबोधि मंदिर की स्थापना ही गुप्त काल में। आर्यभट्ट का संबंध किस नगर से था? पाटलिपुत्र से। बिहार में 7.5 फीट ऊंची बुद्ध देव की एक पीतल की मूर्ति प्राप्त हुई सुल्तानगंज से। राजगृह में स्थित जरासंध की बैठक का निर्माण किस काल में हुआ माना जाता है? गुप्त काल में। बिहार में बौद्ध बिहार का प्राचीनतम केंद्र था नालंदा। नालंदा में अवस्थित भारतीय विश्वविद्यालय में फायान किसके शासन के दौरान आया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल के दौरान। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? बौद्ध धर्म दर्शन। गुप्त संवत का आरंभ हुआ था 382 ईसा पूर्व में। सौराष्ट्र और मालवा क्षेत्र की विजय किस गुप्त सम्राट ने की? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने। किस गुप्त सम्राट ने दक्षिण भारत में सफल सैनिक अभ्यारण किया? समुद्रगुप्त ने। मगध पर मिहिर कुल का आक्रमण किस शासक के समय में हुआ था? नरसिंह गुप्त के। आगे देखिए, मगध के परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक था कृष्णगुप्त। मोखरी शासक ने किससे परास्त कर मगध के अधिकांश भाग को जीत लिया? दामोदर गुप्त को। हर्षवर्धन के मृत्यु उपरांत बिहार के कुछ क्षेत्र में कुछ समय के लिए तिब्बत की संप्रभुता स्थापित हो गई थी, जिसका अंत किया था। तो ये जो बिहार के किसी स्थानीय शासक अर्जुन ने यात्रियों को क्षति पहुंचाई थी। प्रतिशोध में तिब्बत और नेपाल की सेनाओं ने बिहार पर आक्रमण किया था। आगे देखिए, मगध के परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? जीवित गुप्त द्वितीय। मगध के किस परवर्ती गुप्त सम्राट के बारे में कहा गया है कि उसने समुद्र तट तथा हिमालय के शत्रुता को जीता था? तो जीवित गुप्त। मगध के किस परवर्ती गुप्त सम्राट के शासनकाल में चीनी राजदूत वांग हुएन से भारत की यात्रा की? आदित्य सेन। आगे देखिए, चीनी यात्री इतिसंग बिहार का भ्रमण कब किया? 673 ईसा पूर्व। चीनी यात्री ह्वेनसंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? नालंदा में। बोध गया के महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला शासक शशांक था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक धर्मपाल है। आधुनिक बिहार के किस जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित है? भागलपुर में। मुंगेर को अपनी राजधानी बनाने वाला पहला शासक कौन है? देवपाल। 191 नंबर प्रश्न देख लीजिए। किस शासक के काल में शैलेंद्र वंश के शासकों ने नालंदा ने एक बौद्ध मत का स्थापना करवाया? देवपाल। किस शासक ने उदंतपुरी यानी जिसे बिहार शरीफ हम लोग कहते हैं, किस शासक ने बिहार शरीफ में बौद्ध बिहार की स्थापना करवाया था? गोपाल ने। बिहार में पाल युग में कांस्य से निर्मित मूर्ति की एक उन्नत शैली का विकास हुआ। कांस्य मूर्तियों के निर्माण की शैली में निर्णायक देन थी धीमन एवं ठिठपाल की। पालकालीन कांस्य प्रतिमाएं सांचे में ढली है, इसका साक्ष्य मिलता है नालंदा एवं कुरुखीहार गया से। पालकालीन मूर्ति कलाकार धीमन एवं विट्ठल पाल समकालीन थे धर्मपाल एवं देवपाल के। पालकालीन चित्रकाल का भित्ति चित्र रूप कहाँ से प्राप्त हुआ? नालंदा से। पाल काल में स्त्री नगर भुक्ति कहा जाता है मगध को। मिथिला या तिरहुत के कर्नाट राज्य का उदय 1097 से 98 में किसके शासन में हुआ? रामपाल के। मिथिला के कर्नाट शासकों की राजधानी सिमरावागढ़ थी। कर्नाट वंश का पूर्णतः अंत हुआ 1373 ईस्वी तक। तिब्बती इतिहासकार धर्मस्वामी तिरहुत था 1234 ईस्वी में। 202 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि तुर्क सेनापति तुगन द्वारा मिथिला पर आक्रमण की चर्चा करने वाला विदेशी यात्री मूला तकिया था, जो धर्मस्वामी था। कर्नाट शासकों में कौन एक महान समाज सुधारक था? हरिसिंह देव। बिहार में तुर्क सत्ता का स्थापना कौन किया? बख्तियार खिलजी ने किया। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना 1198 में हुई। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलाया? बख्तियार खिलजी ने। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय सेन वंशीय शासक था लक्ष्मण सेन। आगे देखिए, बिहार में आने वाले पहले सूफी संत थे मोमिन आरिफ। बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने 1225 के लगभग किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया था? हिसामुद्दीन ऐबज को। किस काल में बिहार पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व स्थापित हुआ? तुगलक काल में। मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर तुगलकपुर कर दिया? दरभंगा तिरहुत। आगे देखिए, 213 नंबर के तुगलक काल में बिहार की राजधानी थी बिहार शरीफ। आधुनिक नालंदा जिले में स्थित है। तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी, जो अभी नालंदा में है। बिहार राज्य का नाम बिहार किस काल में पड़ा? तुगलक काल में। बिहार के तुगलक काल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रशासक मलिक इब्राहिम या मलिक ब्या का मकबरा बिहार शरीफ में है।
आगे देखिए फिरोज तुगलक का फारसी अभिलेख डैश से मिलता है, बिहार शरीफ से मिलता है। 217 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 14वीं सदी में तिरहुत में फिरोज ने किस वंश का शासन आरंभ करवाया था? वैनवार वंश। बिहार में प्रारंभिक तुर्क गतिविधियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी के प्रमुख स्रोत है तबकाते नासरी। बिहार के जनजातीय क्षेत्र के लिए झारखंड शब्द का प्रयोग पहली बार हुआ 13वीं सदी में। किस सुल्तान के तिरहत को तुगलकपुर का नाम लिया? मोहम्मद बिन तुगलक। किस सुल्तान ने राजगीर स्थित जैन मंदिरों का अनुदान किया? फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली के किस सुल्तान ने बिहार में सैनिक अभ्यारण्य कर मुंगेर तक अपना राज विस्तृत किया? सिकंदर लोदी। बिहार शरीफ स्थित मलिक ब्याह के मकबरे की विशेषता है तो सलामी दियारे अथवा लंबू तारो गुबंद लंबू तरो गुबंद। आगे देखिए 224 नंबर के पूर्व मध्यकाल में सोन नदी की घाटी के क्षेत्र में किस जनजातीय राज्य का उत्खनन हुआ? खरवार का। 12वीं शताब्दी में पश्चिमी बिहार, चंपारण और मुजफ्फरपुर में कौन राज्य संगठित हुआ? चेरो राज्य। दलपत शाही का संबंध किस राज्य से था? उज्जैनिया राज्य से। शेरशाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में किससे सहायता प्राप्त की थी? चेरो शासकों से। किस चेरो राजा ने जगदीशपुर के मेले की शुरुआत की? फूलचंद ने। भोजपुर में उज्जैनिया वंश का संस्थापक था सतन सिंह का मूल नाम देवराज था। यह उज्जैनी, डुमरावा, बक्सर एवं जगदीशपुर में एक महत्वपूर्ण शक्ति थे। आगे देखिए चांद एवं मुंड जो चंदेश्वरी और मुंडेश्वरी नामक मंदिरों से जुड़े हैं ये संबंधित है तो यह शाहबाद के चेर से। सिकंदर लोदी ने 1495 से 96 में किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया? तो हुसैन सरकी को। हुसैन सरकी को पराजित कर इसे बिहार का प्रभारी बनाया गया। आगे देखिए महमूद लोदी की विस्थापित कर बाबर ने किस बिहार प्रशासक नियुक्त किया? जलाल खां या मोहम्मद शाह नुहानी का पुत्र था। शेर शाह को शेर खां की उपाधि दी थी मोहम्मद नुहानी ने। एक शेर मारने के उपलक्ष्य में उसे शेर खां की उपाधि दी गई थी। शेर खां के बिहार के किस शासक का संरक्षक नियुक्त हुआ? जलाल खां के। शेर शाह ने किस युद्ध में हुमायूं को पराजित किया? तो शेर शाह ने बिलग्राम अथवा कनौज के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर स्वयं को दिल्ली का सुल्तान घोषित किया। आगे देखिए शेरशाह द्वारा अफगान राज्य की पुनः स्थापना किस युद्ध के उपरांत हुई? कनौज या बिलग्राम का युद्ध। शेरशाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला था सहसराम में। शेरशाह का मकबरा है सहसराम में। सासाराम में है, सहसराम नहीं है। पहले सहसराम था अब सासाराम कर दिया गया है तो सासाराम में शेरशाह का मकबरा है। आगे देखिए 239 नंबर की शेरशाह द्वारा कौन सा कार्य किया गया? तो जब्त प्रणाली की शुरुआत, सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का उपयोग, रुपया का प्रचलन। मध्यकाल में पटना का नवनिर्माण करवाया था शेरशाह ने। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया शेरशाह ने। अष्टकोणीय मकबरों की श्रृंखला दी जाती है तो यह अंतिम मकबरा है। अष्टकोणीय मकबरों की श्रृंखला में अंतिम मकबरा है इस्लाम शाह का। शेरशाह द्वारा पटना किले और नगर को बनाने में कितना व्यय हुआ था? 5 लाख। आगे देखिए बिहार को मुगल साम्राज्य के प्रांत का दर्जा दिया गया 1580 में। किस मुगल शासक ने मनेर की बड़ी दरगाह का भ्रमण किया था? बाबर ने। पटना के विजय में किस मुगल शासक ने भाग लिया था? अकबर ने। मुगल कालीन बिहार में कितनी सरकारें यानी प्रमंडल थी? 7 थी। आगे देखिए बिहार के किस मुगल सूबेदार ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया? राजा मान सिंह ने। बिहार में मुगल कालीन इमारतों से बनी इमारतों में सबसे पुरानी है तो हाजीपुर की जामा मस्जिद। हाजीपुर में जामा मस्जिद भी है। आगे देखिए बिहार में राजकुमार अजीम का कार्यालय था 1702 से 12। किस मुगल शासक के शासनकाल में? खोखरा देश यानी छोटा नागपुर की विजय संपन्न हुआ तो जहांगीर। किस मुगल सम्राट के शासनकाल में बिहार पर दिल्ली का नियंत्रण वस्तुतः समाप्त हो गया? फर्रुख सियर। ईरानी यात्री मोहम्मद सदीक किस मुगल शासक के समय बिहार आया था? जहांगीर के। मुगल शासक जहांगीर ने 1621 में किसे बिहार का प्रांत पाती नियुक्त किया था? राजकुमार परवेज को। पटना को अजीमाबाद नाम दिया राजकुमार अजीम ने। किस मुगल शासक का राज्याभिषेक पटना में हुआ था? फर्रुख सियर का। मुगल प्रांत बनाने के उपरांत बिहार के गवर्नर बना मिर्जा अजीज कोकलतास। बिहार में किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ? शाह आलम द्वितीय। बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है मनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा। 1556 से 57 में मुगल शासक अकबर ने किसकी विद्वता के पुरस्कार में उसे मिथिला का राज दे दिया? महेश ठाकुर। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया?
तो अकबर ने बंगाल और बिहार को सन 1575 से 76 ईस्वी में अपने साम्राज्य के अधीन कर लिया। नवाब अली वर्दी खां के बिहार में कार्यकाल थी 1734 से 40, यानी टोटल 6 वर्ष। बंगाल के नवाबों में किसने राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर स्थापित की? मीर कासिम ने। 1748 में अलीवर्दी खान ने रानी सराय के युद्ध में किसे पराजित किया? अफगानों को। आगे देख लीजिए 265 नंबर प्रश्न है कि 1733 में मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने किसे बिहार की सूबेदारी प्रदान की थी? शुजाउद्दीन को। बिहार में कहाँ अलवर्दी खान ने मराठों को पराजित किया था? फतुहा के समीप। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में किसने पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित नहीं की? फ्रांसीसी। अंग्रेजों की बिहार के साथ व्यापार में मुख्य आयात सामग्री था? अनाज था, सोना था और अफीम था। अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी किस मुगल शासक के समय में बिहार आया था? शाहजहां। अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्ट्री किस मुगल शासक के शासनकाल में स्थापित किया? शाहजहां। अंग्रेजों ने 1620 में बिहार में सर्वप्रथम कहाँ अपनी व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास किया? आलमगंज, पटना। उन्हें वास्तविक सफलता 1651 में मिली। बिहार में डच फैक्ट्री की स्थापना कब हुई? 1632 में। किस यात्री ने पटना को मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर तथा उत्तरी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बताया? तवर्नीय या फ्रांसीसी यात्री था। वर्तमान पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत डच फैक्ट्री थी। वर्तमान गुलजार बाग स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस थी। अंग्रेज फैक्ट्री। बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया? मीर कासिम। बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किसने किया? अली गौहर ने। आगे देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में दीवानी का अधिकार प्रदान किया गया? शाह आलम द्वितीय ने। बिहार के लिए एक लगान परिषद यानी रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना का गठन हुआ 1770 में। इसके अध्यक्ष जेम्स अलेक्जेंडर थे। पटना में गोलघर का निर्माण क्यों किया गया? अनाज के भंडारण के लिए। पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट थे चार्ल्स फ्रांसिस गरांड। बक्सर का युद्ध हुआ 22 अक्टूबर 1764 को। बक्सर के युद्ध में किसे विजय प्राप्त हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी को। बक्सर का युद्ध अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच व्यापारिक चुंगी के संबंध में मतभेद के कारण हुई। पटना नगर पर 24 जून 1763 को किसने अधिकार किया था? एलिस ने। 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों को फैक्ट्री पर अधिकार किया था? नवाब मीर कासिम ने। अंग्रेजों को 1765 में बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण योगदान था? नवाब मुनीरुद्दौला का। जगदीशपुर में किसने बंदूकें एवं गोले बारूद बनाने का एक कारखाना स्थापित किया? कुंवर सिंह ने। जगदीशपुर में 1857 में किसके नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई? अमर सिंह। 288 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, आपके मोबाइल स्क्रीन पर है। 1857 के दौरान बिहार में कहाँ के लोगों को आभास हुआ कि मानो देश से सरकारी प्रशासन समाप्त हो चुका है? तिरहुत। अवध के शाह ने कुंवर सिंह को फरमान दिया था जिसका संबंध था आजमगढ़ से। पटना में 1857 के विप्लव के नेता कौन थे? पीर अली थे। यह पटना के पुस्तक विक्रेता थे। विद्रोह में यह पराजित हुए और इन्हें पटना में ही फांसी दी गई। कुंवर सिंह ने अपने अंतिम समय में किस अंग्रेज कैप्टन के साथ युद्ध किया? लिग्रैंड। कुंवर सिंह ने इस युद्ध में कैप्टन लिग्रैंड को पराजित किया, लेकिन इसके 3 दिन पश्चात उनकी मृत्यु हो गई। कुंवर सिंह ने युद्ध में नाना साहब को सहयोग किया था। तो कानपुर की लड़ाई, यह युद्ध दिसंबर 1857 में लड़ा गया, जिसमें कुंवर सिंह तथा नाना साहब को सफलता नहीं मिली, लेकिन कुंवर सिंह ने नाना साहब को सहयोग किया था। बिहार में 1857 के आंदोलन के दौरान किन जिलों के जमींदारों ने कंपनी की सहायता दी थी? हथुआ, पंडौल और बेतिया। पटना में कब 1857 का व्यापक विद्रोह शुरू हुआ था? 3 जुलाई 1857। 295 नंबर क्वेश्चन देखिए कि बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान कुछ जिलों के सैनिकों को हटा लिया गया। उन जिलों का सही क्रम शाहाबाद है, पटना है, बिहार है। किन पहाड़ियों से अमर सिंह अंग्रेजों की सेना के विरुद्ध छापामारी युद्ध करता था? कैमर की पहाड़ियाँ। किस अंग्रेज अधिकारी ने कुंवर सिंह को मिलने के लिए पटना आमंत्रित किया था? टेलर। कुंवर सिंह इस आमंत्रण पर पटना नहीं गए। बिहार में 1857 में मोहम्मद हुसैन खां के नेतृत्व में विरोध हुआ था? छपरा में। बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता अमर सिंह को गिरफ्तार किसने किया? महाराजा जंग बहादुर ने। दिसंबर 1858 को अमर सिंह को गिरफ्तार किया गया। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व में बिहार में किसने किया? तो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में कुंवर सिंह ने किया। बिहार में 1857 के क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? 26 अप्रैल 1858 को। बिहार के किस रियासत के राजा ने सर्वप्रथम
बिहार के किस रियासत के राजा ने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लिया था? जगदीशपुर। आगे देखिए 303 नंबर कि बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था? हैदर अली खां। बिहार में 1857 का जन विद्रोह सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में हुआ था? पीर अली। बिहार में 1857 का विद्रोह व्यापक रूप से सर्वप्रथम हुआ था पटना में। आगे देखिए अंग्रेजों के खिलाफ संथालों के विद्रोह की अवधि थी 1855 से 57। कोल विद्रोह की अवधि थी 1881 से 82। संथालों ने 1855 से 56 में अपनी सरकार की घोषणा की थी भागलपुर राजमहल। आगे देखिए 309 नंबर मुंगेर का बहिया ताल विरोध का उद्देश्य था बकासत भूमि की वापसी की मांग। बिहार का कौन सा क्षेत्र 1770 से 71 में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था? पूर्णिया था। बिहार में स्वतंत्रता संग्राम में किस आंदोलन का महत्वपूर्ण स्थान है? बहावी आंदोलन का। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? पटना था। 1830 के दशक में पटना केंद्र था बहावी विद्रोह। बहावी आंदोलन का लगभग 46 वर्ष तक पटना मुख्य केंद्र रहा। बिहार के बहावी नेताओं में आजीवन कारावास की सजा निम्नलिखित में किसे मिले? अहमदुल्लाह को। विलायत अली की मृत्यु कब हुई? तो 1854 में। बहावी आंदोलन के एक प्रमुख नेता मौलवी अब्दुल्ला के पिता थे विलायत अली। पटना के बहावियों की शक्ति समाप्त हुई 1870 के से 71 के बीच में। बहावी आंदोलन के समय पटना का कमिश्नर कौन था? विलियम टेलर था। बहावियों ने सीमांत क्षेत्र में अपना राज्य कहाँ स्थापित किया? सिताना में। बहावी नेता इनायत अली की मृत्यु कब हुई? 1858 में। पटना स्थित बहावियों का केंद्र कहलाता था काफिला। बॉयज एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? श्री सूर्य नारायण वर्मा। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1906 में की गई। बिहार में राष्ट्रवादी चेतना के विकास में इसका अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना किसने की? श्रीमती अघोर कामनी देवी। बिहार के प्रतिनिधि सर्वप्रथम किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भाग लिया? 1887। 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में पृथक बिहार प्रांत के गठन का प्रस्ताव किसने रखा? फखरुद्दीन। बिहार में सदर अंजुमन ए हिंद नामक संस्था के संस्थापक मुंशी प्यारेलाल थे। बिहार छात्र परिषद का गठन किया गया राजेंद्र प्रसाद ने। बिहार प्रांतीय सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सर अली इमाम थे। बिहार टाइम्स नामक पत्र का प्रकाशन कब किया गया? तो 1894 में। बिहार टाइम्स पत्र ने बिहार के एक अलग प्रांत गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 331 नंबर क्वेश्चन देखिए बिहार टाइम्स का नाम बदलकर बिहारी रखा गया 1906 में। बिहार हेराल्ड के संपादक गुरु प्रसाद सेन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1912 में कहाँ अधिवेशन हुआ था? तो बांकीपुर पटना में। भारत से कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल 1914 में इंग्लैंड भेजे गए जिसमें शामिल 2 बिहारी नेता थे मजरूल हक और सच्चिदानंद सिन्हा। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन किस वर्ष हुआ? 1908 में हुआ। 336 नंबर प्रश्न देख लीजिए बिहार में कब होम रूल लीग स्थापित किया गया? तो 16 दिसंबर 1916 को। होम रूल आंदोलन के दौरान श्रीमती एनी बेसेंट पटना आई थी 18 अप्रैल एवं 25 जुलाई 1918 को। पटना होम रूल लीग के किस नेता ने विजयदशमी के दिन भारत माता की पूजा प्रारंभ करने का विचार रखा था? राय पूरनचंद। मुजफ्फरपुर जिला होम रूल की स्थापना की जनकधारी प्रसाद ने। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? 1912 में। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष में बिहार में एक उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, इसका नेतृत्व किसने किया? सच्चिदानंद सिन्हा। कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि करने हेतु 1912 में बांकीपुर बिहार की सभा में डेलीगेट शुल्क घटाकर कितना किया गया? 5 रुपये से 1 रुपया। भारत में सबसे पहले कहाँ छात्र संगठन सम्मेलन का गठन हुआ? तो बिहार में हुआ। बिहार प्रांत का विधिवत उद्घाटन जिसकी राजधानी पटना बनी कब हुआ था? 1 अप्रैल 1912 को। 30 अप्रैल 1908 के मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया? जज किंग्सफोर्ड। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का दोषी ठहराकर किसे फांसी दी गई? खुदीराम बोस को। बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस को फांसी कब दी गई? 11 अगस्त 1908 को। पटना में अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित की थी सचिंद्रनाथ सन्याल ने। बनारस षड्यंत्र में कौन शामिल था? बंकिम चंद्र मित्र। स्वराज कथा पत्रिका का संपादन किया था बाल मुकुंद वाजपेयी ने। किस पत्रिका के भारतीय संपादक को हटाकर सरकार ने
उसके स्थान पर कनिंघम को नियुक्त किया। तो बिहारी पत्रिका के संपादक जो थे बाबू महेश्वरी प्रसाद को, उनको हटाकर उनके स्थान पर श्री कनिंघम को नियुक्त किया गया था। रेवती नाग को किस संस्था ने भागलपुर में क्रांति प्रचार के लिए भेजा था? ढाका अनुशीलन समिति। श्री सचिन बख्शी को बिहार में कहाँ गिरफ्तार किया गया? भागलपुर में। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताया जिसने सितंबर 1928 के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के बैठक में हिस्सा लिया? फणींद्र नाथ घोष। बिहार युवक संघ की स्थापना 1928 में हुई। 12 दिसंबर 1929 को बिहार नौजवान सम्मेलन पंडित प्रजापति मिश्र की अध्यक्षता में कहाँ हुई थी? मुंगेर में। पटना युवक संघ की स्थापना 1927 में हुई। पटना युवक संघ की स्थापना 1927 में हुई। पटना युवक संघ के प्रथम अध्यक्ष कृष्ण बल्लभ सहाय थे। तरुण भारत संघ संबंधित था मुजफ्फरपुर से। सरकारी गवाह बनने वाले बिहार के क्रांतिकारी थे फणींद्र नाथ घोष, मनोहर बनर्जी। 1906 से 7 में पटना में दी मदरलैंड नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया? बाबाजी ठाकुर दास ने। अनुशीलन समिति क्या थी? क्रांतिकारी संगठन थी। फणींद्र नाथ घोष की हत्या करने वाले क्रांतिकारी कौन थे? चंद्रमा सिंह एवं बैकुंठन थे। आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि गला सूख रहा है। 363 क्वेश्चन आपको इस वीडियो में हम दे पाएंगे। अगर और क्वेश्चन आपको करना चाहते हैं तो आपसे उम्मीद है कि आप इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बोलते बोलते गला सूख रहा है और इससे ज़्यादा अब हम 363 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं करवा सकते हैं एक वीडियो में। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। तो 363 के बाद जितने भी क्वेश्चन बच गए हैं उसको पार्ट 2 में हम लाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि पार्ट 2 जल्दी आए तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा, और आपको यह वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि हम मोटिवेट हो सके। इतना मेहनत कर रहे हैं तो मोटिवेट आप लोग कीजिएगा। और PDF इसका टेलीग्राम पर दे देंगे, तो PDF अगर आप लेना चाहते हैं तो PDF के लिए ज्वाइन कीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। जय हिंद, जय भारत।